नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले दंतेवाड़ा से खबर, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ा उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में 16 वाहनों को डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में नक्सली आए और इन्हें आग लगाकर वहां पर लोगों को डरा धमकाकर भगा दिया और फिर खुद गायब हो गए। दरअसल पोकलेन, जेसीबी, हाईवा, टैंकर, मिक्सर मशीन सहित कई उपकरणों को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। नक्सलियों ने रेल परियोजना में लगे वाहनों को भी आग के हवाले किया है। घटना के बाद नक्सली पहाड़ की तरफ भाग गए, ऐसी भी सूचना। हालांकि ऐसी घटनाओं से साफ होता है कि नक्सली विकास विरोधी हैं और इस प्रकार की वारदातों को अक्सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगजनी के बाद का ये पूरा मंजर, सुबह सवेरे तक आग धधकती रही और अब जाकर काबू पाया जा सका। दरअसल आगजनी की इस घटना के बाद न्यूज 18 के सहयोगी संवाददाता ने घटनास्थल पर जाकर वहां क्या हालात है इसके बारे में जानने का प्रयास किया, वो भी आपको दिखाते हैं। डामर प्लांट में रात को हुई आगजनी के साक्ष्यदर्शी से हम बात करेंगे कि कैसा रहा मामला और कैसे नक्सलियों का यहाँ आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने आगजनी को वारदात को अंजाम दिया। हाँ, बताएं कि क्या है मामला और रात को कितने नक्सली यहाँ मौजूद थे। तो रात को अपन 1 बजा था तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन पहले फ़ोन ले लिए, खींच लिए। तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो बोल के, मारेंगे बोल के बोल रहे थे। तो अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले। तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के। तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे, तेरे को मारेंगे बोल के बोले। तो मैं भी चुप हो गया। लगभग कितने नक्सली मौजूद रहे उस समय। तो 50-60 वर्दीधारी थे और बंदूक भी था क्या उनके पास। बंदूक भी था और वर्दी भी पहने थे। अब आपको जब डराया धमका गया आप क्या आप काम को चालू रखेंगे। वो तो अब आगे वाले कंपनी वाले जाने, आप करेंगे नहीं करेंगे। हम तो अपना जो ड्यूटी था उसको करते हैं। हाँ, देखिए ये साक्ष्यदर्शी हैं, इन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम दिए और कितनी संख्या में थे। आप देख सकते हैं कि लगातार सीरियल गाड़ियां खड़ी है और देखिए अभी भी धू धू करके गाड़ियां जल रही है। आप देख सकते हैं कि ये डामर प्लांट भांसी का मामला है और इस भांसी में नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 18 दिनेश गुप्ता, दंतेवाड़ा। और आगजनी की घटना पर दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी आर.के. बर्मन ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं। तो दंतेवाड़ा का ये पूरा वाकया आपने सुना। अधिकारियों की तरफ से भी ये बात स्पष्ट की गई कि नक्सली आए, इस वारदात को अंजाम दिया, खौफ पैदा करने की कोशिश, यही मंशा रही है। अमूमन इस तरह के मामलों में अवंतिका देखा जाता है कि जब रोड निर्माण कार्य में जो गाड़ियां लगी होती हैं, उन गाड़ियों को लेकर जब इस तरह की आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद नक्सली उन्हीं सड़कों के नीचे जो निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, उन्हीं सड़कों के नीचे कहीं ना कहीं आईईडी प्लांट कर देते हैं। ऐसे पहले भी ट्रैप्स बनाए गए हैं। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अवंतिका, उनसे भी बात करेंगे। दिनेश, ये गाड़ियों को आग लगा करके एक तरह का कवर क्रिएट करते हैं नक्सली। अमूमन पहले भी हमने देखा कि निर्माण कार्य में जो गाड़ियां लगी होती है पहले उन्हें जला देते हैं, फिर उन्हीं सड़कों के नीचे कहीं पर आईईडी प्लांट कर देते हैं। फिर भविष्य में अगर कभी वहां से सेना का, जवानों का कोई वाहन गुजरता है तो उसे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, नक्सलियों के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? जी मैं आपको बता दूं, नक्सली लगभग 2 बजे रात को वारदात को अंजाम देके जंगल में फरार हो गए और अनुमान देखा गया है कि बस्तर क्षेत्र में चाहे बीजापुर हो, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहाँ पर सभी जगह आईडी प्लांट किए होते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर फोर्स का आगमन होगा तो वो आईडी ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं सुरक्षा बलों को। अब चुनाव के बाद देखा गया है कि निरंतर यहाँ पर वारदात बढ़ते जा रही है और जगह जगह सीरियल ब्लास्ट भी हो रहे हैं और कुछ जो ग्रामीण है वो भी उसके हद जद में आ गए जहां पर इन्होंने आईडी प्लांट किया था। कितने मजदूर लगभग काम कर रहे थे यहाँ पर?
जी मैं बता दूं यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर थे। जब नक्सली का आगमन हुआ लगभग 2 बजे, तब वहाँ मजदूरों ने नक्सलियों को देखा तो नक्सलियों को बोले कि आप लोग आगजनी ना करें, तो नक्सलियों ने उन्हें धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। का काम क्या है? धमकाने का काम है, आग लगाने का काम है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दिनेश। और ये पूरा जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से एक चिंता का कारण तो है ही। और अमूमन अवंतिका, इस तरह के मामले पहले भी नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिए गए। जब वो आईईडी प्लांट करते हैं तो इसी तरह की उनकी प्लानिंग रहती है। हालांकि ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जब आईईडी उन्हें कहीं प्लांट करना होता है, पहले वो गाड़ियों को आग लगाते हैं। 10-15 दिन के लिए मजदूर और फोर्सेस सब वहां से चली जाती हैं, तो फिर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, नक्सली की सक्रियता और खौफ इतना कि जगदलपुर में उन्हीं के चलते एक बार फिर से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगाना पड़ा है। 30 नवंबर तक कोई भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। के रेल लाइन पर पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस जो चलती है, इसका संचालन केवल दंतेवाड़ा तक ही होगा। आपको ये भी बताएं कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अक्सर आप देखते हैं कि हमले की खबरें ना आए, इसके लिए पहले से ही रेलवे पूरी तरह से सतर्क रहता है। उन क्षेत्रों में जहां पर संकट बढ़ सकता है, उसके लिए पहले से ही एहतियात। और रायगढ़ में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर गांव में एक महिला और एक बच्चे की अधजली लाश मिली है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपियों ने पैरा के ढेर में महिला और बच्चे को लाकर जला दिया। ग्रामीणों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बात ग्रामीणों की तरफ से स्पष्ट की गई। घटना की जानकारी मिलने पर जूटमिल थाना पुलिस एसपी के साथ मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच में जुटी हुई। शवों की शिनाख्त अभी भी नहीं हो पाई है। मृतक कौन है, इसका पता लगातार लगाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों से भी पूछताछ की कोशिश, प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे थे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, उनसे भी जानकारी जुटा रहे हैं कि अब अगर आरोपियों को पहचान सके तो आसान हो जाएगा मामले में तफ्तीश करना पुलिस के लिए भी। फिलहाल शिनाख्त महिला और बच्चे की करना भी बहुत जरूरी, जिसके लिए एक बड़ी कठिनाई आ रही है। मैं खड़ा रही सबकी देखा मैंने मन। कितने बजे की बात है? 2:30 बजे के पास है। उस समय पैरा में आग लग गया था? हाँ, आग लग गया था। कितने लोग थे गाड़ी में? एक आदमी देखा हूँ मैं। एक आदमी। गाड़ी कौन से कलर की थी, पता लगा रहा? वाइट सफ़ेद गाड़ी। बड़ी थी कि छोटी? बहुत ही मालूम नहीं है मेरे को, अंधार रात में आए हुए बहुत ही घर नहीं करेंगे। एक साइबर की टीम हमारे टावर डंप और बाकी टेक्निकल एविडेंस पे काम कर रही है, और दूसरा जो हमारे आसपास हाईवे से संबंधित है उसमें भी हमारी टीम अब काम करनी शुरू कर दी है। और जैसे हमें पहचान मिलेगी हो जाएगी तो और भी हमें जो है वहाँ तक, ताकि उनके परिजन तक पहुँचा जा सकेगा। और जब पोस्टमार्टम के पश्चात उनके कपड़े या जो कुछ अभी बचे हैं उनके आधार पे हम सभी से अपील करते हैं कि अगर वो पहचान हो तो तत्काल हमें जरूर पुलिस को सूचना दें, ताकि हम आगे उन पे विवेचना कर सकें। हम अभी खड़े हैं रायगढ़ से लगे ग्राम नेतनगर में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये ग्राम नेतनगर है, जहां से आज एक सुबह बड़ी दुखद घटना की खबर सामने निकल कर आई है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये वो खेत है जो खेत के पैरा में एक महिला और एक बच्चे की अर्धजली लाश मिली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो खेत है, ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क उड़ीसा का मार्ग है। रायगढ़ से ग्राम नेतनगर ये वही जगह है जहां एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है। एक महिला और एक बच्चे की पैरा में अर्धजली लाश मिली है। देख सकते हैं आप, ये वही जगह है, हम यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, पुलिस अधीक्षक आए थे स्वयं, और साथ ही साथ जूट मिल पुलिस की टीम आई थी। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी और दुखद घटना है ये वही जगह है, ये वही खेत है। इसी पैरे के ढेर में एक बच्ची को और एक महिला को जला दिया गया है। जैसे ही ग्रामीणों ने आधी रात को इस घटना को देखा, आग के लपटों को देखा, तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जांच किया है, जांच और भी की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के दावा है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज़ 18 रायगढ़। और कोरबा से बड़ी खबर, SECL के खदान में जमीन धंस गई और भू धसान से लोगों में अब दहशत दिखाई दे रही है। बीजाडांड गांव में 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंसी है। SECL पर अनदेखी का आरोप भी लग रहा है, चूंकि SECL के क्षेत्र में ही ये भूभाग आता है, और इसी के चलते तमाम सवाल ग्रामीणों की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसी इलाके में रहस्यमयी तरीके से इस जमीन के धंसने के पीछे क्या कारण हो सकता है। भू धसान के चलते लोगों में भी दहशत है, क्योंकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कई बार कई सारी मनगढ़ंत बातें भी इसके चलते प्रचलित होती हैं।
सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी अब्दुल असलम के पास। अब्दुल, अगर मौके पर आप मौजूद हो तो जरा दृश्य भी दिखाइएगा, और क्या अभी तक पता चल पाए क्या कारण इसके पीछे? जी, आपको बता दूं कि SCCL की ये विजय वेस्ट खदान है, जहां पास ये घटना सामने आई है, जहां पास बीजाडांड गांव के करीब में जो है करीब एक किलोमीटर जो है दायरा जो है वहां ये जो भूधसान हुआ है, और भूधसान से जो है आसपास के जो लोग हैं और ग्रामीण है वो दहशत में है, और इसको लेकर प्रबंधन से भी इसकी शिकायत की गई है। लेकिन SCCL प्रबंधन की अगर बात करें तो उनका इसमें कहना है कि इस तरीके की भूमिगत खदान के ऊपरी सतह पर इस तरीके की घटना होती है, और चूंकि सुरक्षित क्षेत्र होता है तो उस क्षेत्र में जाने से भी उन्हें प्रतिबंध किया जाता है। लेकिन प्रबंधन द्वारा इस तरीके के कोई भी बैरिकेटिंग या रोक लगाने के लिए उस क्षेत्र में जाने से मनाही के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं की गई है। यही कारण है कि आसपास में जो मवेशी है और इंसान है जो वो जंगल की तरफ भी जाते हैं, और ये वहाँ कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसको लेकर डर और दहशत जो है ग्रामीणों में बरकरार है। चलिए, यानी कि अभी भी वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हसदेव डैम में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल ये परिवार पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था और कुल 6 लोग इस परिवार में हैं। तो कुल मिलाकर स्नान के लिए यहाँ पर परिवार पहुंचा। ये बताया गया कि हसदेव डैम में पानी का इतना तेज बहाव था कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। पानी के तेज बहाव के चलते कड़ी मशक्कत रेस्क्यू में भी आई, लंबा समय लगा, लेकिन अब सुरक्षित हैं सभी लोग, सभी को निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देखिए रेस्क्यू के वक्त की भी। पुलिस और CSCB के अधिकारियों की मदद से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बताएं, जहां T20 मैच से पहले IG डांगी स्टेडियम पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का मैच रायपुर में होना है, और मैच को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर दिशा निर्देश दिए गए। भीड़ को नियंत्रित करने और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिए जाने के लिए यहां पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है, और IG मौके पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। दरअसल 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट मैच यहां रायपुर स्टेडियम पर होना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचते हुए कि जब बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे तो कोई अव्यवस्था ना हो। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। करंट लगने से हाथी की मौत का मामला सामने आया, जहां 11 kV तार की चपेट में हाथी आ गया था। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप की स्थिति भी है। घटनास्थल पर वन मंडल के अधिकारी पहुंचे। खंजरपार गांव की पूरी घटनाएं, ये स्थिति मानवीय दृश्य। करंट लगने से हाथी की जान जा चुकी है। 11 kV तार की चपेट में ये हाथी आया था। कोरबा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बलरामपुर से खबर है, जहां तेंदुए ने 2 मवेशियों को अपना शिकार बनाया। तेंदुए के हमले से ग्रामीण भी घायल हो गया है। दरअसल हाथी के बाद तेंदुए के आ जाने से यहां लोगों में दहशत है। ये झापर गांव में तेंदुए ने आकर आतंक मचाया हुआ है। हमले के बाद यूपी की सीमा में तेंदुआ भाग गया, और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। इस बीच धमतरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। मानसिक रूप से ये पति बीमार बताया जा रहा है। तो धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया था पति ने। केरे गांव थाना क्षेत्र का मामला, और चूंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो ये अब पता लगाने की कोशिश की क्या सच में यही कारण रहा या पहले कोई विवाद की स्थिति रही है। पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। हालांकि पति को गिरफ्तार कर लिया है, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई का सिलसिला जो है अब जल्द ही आगे बढ़ेगा। धमतरी की बड़ी वारदात, केरेगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आरोपी पति की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी, और अब ये बड़ी सफलता। पिंडरा से आगे खबर, जहां मरवाही के गुल्ली डांड दल से बिछड़ा एक हाथी पहुंच गया, और हाथी ने फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। और भटके हुए इस हाथी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। झुंड से भटककर, बिछड़कर ये काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहा है। गजराज आक्रामक भी हो जाते हैं कई बार, और वन कर्मचारी हालांकि कुछ उचित दूरी बनाकर निगाह जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो हाथी इस वक्त
रास्ता भटका हुआ है और तलाश कर रहा है अपने उस दल की जिस दल के साथ ये मौजूद था। और आप देखें अगर हाथी को तो उसकी आंखों से पानी भी आ रहा है। ये मालूम प्रश्न साथ ही साथ चूंकि ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है, उसी तरह की परेशानी इस वन्य जीव को भी दल से बिछड़ने की बात की तस्वीरें वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दल से निकाला जा सके और रहवासी क्षेत्रों से इन्हें दूर रखा जा सके। अंबिकापुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आपको बताएं कि सरगुजा जिले में इन दिनों ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान गिरने से सबसे ज्यादा दिक्कत शासकीय पहाड़ी कोरवा आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों को हो रही है, जिनके पास ठंड में पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं है। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और 12 सेंटीग्रेड तापमान इस वक्त है। और इस वक्त हम बगडोली ग्राम पंचायत के कोरवा पहाड़ी आश्रम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो छात्रावास है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। किस तरह के इनको ठंड लगता है, इनके पास स्वेटर नहीं है। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं सुबह उठते हैं और इनको किस तरह से ठंड से जूझना पड़ता है। हम कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा तेरा? सुकृता कोरवा। सुकृता, स्वेटर है तुझे? नहीं। अच्छा, कैसे करथस तो? कम्बल ओढ़ा। कम्बल ओढ़थस? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के पास कंबल के सहारे जो है ठंड को भगाते हैं। और भी एक बड़ी बच्ची उससे बात करते हैं। कितने बच्चों के पास यहाँ स्वेटर नहीं है? आधे बच्चों के पास स्वेटर नहीं है और आधे बच्चों के पास स्वेटर है। कैसे करते होंगे फिर ये लोग? कंबल साल सबको ओढ़ते हैं। और ऐसे में कितना ठंड लगता होगा इन लोगों को? बहुत ठंड लगता है। बहुत ठंड लगता है। देख सकते हैं आप कि ये जो बच्चे हैं ये मासूम, ये पहाड़ी कोरवा बच्चे हैं। और तमाम जो वादे हैं जो प्रशासन करती है कि जो पिछड़ी जनजाति जो परिवार को उत्थान के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या हालत है। आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के पास स्वेटर नहीं है और ऐसे में ये कड़कड़ाती ठंड में किस तरह से जीवन अपना पढ़ाई लिखाई बिताते हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। बढ़ते हैं आगे गरियाबंद से खबर, जहां बाघ की खोज के लिए प्रशासन जंगल में अब नए तकनीक के कैमरे लगाने की तैयारी में है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फेज 4 जिसके तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 4 भागों में बांटा गया है और हर भाग में गूगल अर्थ से तय ग्रिड में 250 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 150 कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। कोंडागांव का जिक्र करेंगे, जहां चुनाव के बाद फुर्सत के पल में नेताजी नजर आते हैं। धान मिचाई करते मोहन मरकाम दिखे हैं। धान खरीदी शुरू होने के बाद धान की मिचाई होती है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास। बिल्कुल, और मोहन मरकाम को आप देख सकते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी। और अब विधानसभा चुनाव से कुछ समय मिला है तो अब खेती बाड़ी के काम में वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। और कोरबा में देव दीपावली के मौके पर 30,000 दीपों से जगमगाएगा हसदेव तट और इस दौरान सर्वमंगला मंदिर घाट पर हसदेव महाआरती का भव्य आयोजन होगा। आपको बताएं कि बनारस से आए पंडित महाआरती करवाने वाले। महाआरती के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहेंगे। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर 3 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिवनाथ नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई है। नदी में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान के बाद दीप प्रज्वलित किया जाता है और दिए को नदी में बहाया जाता है। और बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। कोरबा में हसदेव डैम में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। पानी के तेज बहाव